होपफुली एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आज हम जो फोकस करेंगे दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5.11 और ये हमने पहले इसको देख लिया हुआ है सिर्फ इसलिए कि आपकी थोरो रीडिंग भी हो जाए और समझ में भी लग जाए और ऑन रिकॉर्ड ये क्वेश्चन भी आ जाए, इसलिए मैं इसको दोबारा सॉल्व करके आपको भेज रहा हूँ। 5.11 है। एक्चुअली हमारे क्वेश्चन में जो काम करना है वो सेम है। यहाँ पर आप चेक कीजिए कि आपके पास जो स्टेटमेंट है दैट इज़ नॉट डिफरेंट। स्टेटमेंट फिर वहीं की वहीं है और उसके अंदर हमने कोई चीज़ चेंज नहीं की। व्हाट डज़ दैट मीन कि आज भी हमने इसी स्टेटमेंट के ऊपर वैल्यूज़ को पुट करना है और वो वैल्यूज़ आपने पिछले सारे क्वेश्चंस के अंदर एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि वैल्यूज़ में ट्विस्ट आता है। कभी आपको FOH बनाना पड़ जाता है, कभी वर्किंग प्रोसेस में कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। बहरहाल हर क्वेश्चन के अंदर थोड़ा ट्विस्ट है और वही एक्चुअली उसको डिफरेंशिएट करता है बाकी सारे क्वेश्चंस में। एनी हाउ परफॉर्मा सेम है, सिर्फ वैल्यूज़ हम उठाने लगे हैं। उसके लिए हम क्वेश्चन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले आपको पढ़ने वाली चीज़ है, वैसे क्वेश्चन पहले पढ़ लिया करें तो और ज़्यादा बेहतर है। जो चीज़ नज़र आ रही है वो यहाँ रॉ मटेरियल के साथ कुछ वर्डिंग लिखी हुई है, पहले उसको पहचानें। जो ये आपके पास लिखा हुआ है रॉ मटेरियल वर्थ ऑफ ₹5000, इसकी बैक साइड पे आप पढ़ेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि रॉ मटेरियल पुट इनटू द प्रोसेस लिखा हुआ है। और इसको आप समझिए रॉ मटेरियल पुट इनटू द प्रोसेस, ये क्या चीज़ है? जब आप रॉ मटेरियल को किसी प्रोसेस में डाल देते हैं, एग्जांपल्स हमने देख ली थी, एक दो एग्जांपल्स दोबारा आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर आपने कंक्रीट बनाना है किसी बिल्डिंग के लिए और आपने उसके अंदर जो रेत बजरी या सीमेंट मिलाना है, जैसे ही आप उसको मिक्सचर के अंदर फेंक देते हैं और ऑन कर देते हैं तो इसका मतलब प्रोसेस ऑन हो गया और रॉ मटेरियल उसके अंदर एंटर हो गया। तो जैसे ही आपने रॉ मटेरियल को प्रोसेस में डाला, इसका मतलब है वो रॉ मटेरियल अब वापस नहीं आ सकता। वो रॉ मटेरियल जैसे आप सीमेंट डाला तो सीमेंट एक्सट्रैक्ट करके बाहर नहीं निकाल सकते। अब बजरी जो डाली वो भी बाहर नहीं निकल सकती। अब उसको सेपरेट नहीं कर सकते, उसको वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं ला सकते। इसका मतलब है कि वो मटेरियल अब यूज़ हो गया। तो जब मटेरियल यूज़ हो गया तो इस नई लाइन को आपने कैसे ड्रॉ करना है, जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आपने इस वर्ड को पहचान के रॉ मटेरियल पुट इनटू द प्रोसेस जो 5 लाख रुपीज़ है, ये क्या है? जो मटेरियल यूज़ हो गया, जो मटेरियल इस्तेमाल हो गया, जो मटेरियल की टोटल कॉस्ट है वो 5 लाख रुपीज़ है। तो अब अपने परफॉर्मे के अंदर चेक करते हैं कि कहाँ रॉ मटेरियल की कॉस्ट लिखी हुई है। तो वो आप यहाँ पढ़ें, ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट है और ये वैल्यू उसने खुद ही आपको बता दी है कि वो 5 लाख रुपीज़ है। वही वैल्यू आप 5 लाख रुपीज़ यहाँ पुट कर देंगे। अच्छा जी, अब जो मैंने आपको नेक्स्ट हमने डील करना है वो लिखा हुआ है यहाँ से डायरेक्ट लेबर। इधर से आपने पढ़ना शुरू करना है कि डायरेक्ट लेबर मिक्सिंग डिपार्टमेंट में है। ये इस स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले मैं कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ। लेट से आप कैंटीन में गए और आपने लेज़ परचेज़ किए हैं। कैंटीन में जाके 10 लेज़ आपने परचेज़ किए हैं और आपने उसको 400 रुपीज़ पे किए। क्या ये मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पर कितने यूनिट्स आपने लेज़ के परचेज़ किए और उस पर आपने कितनी अमाउंट पे की। तो आपको इससे तीसरी बात भी समझ में आ सकती है कि अगर आपने 10 लेज़ लिए और 400 रुपये टोटल पे किए तो एक तीसरी चीज़ आपको क्या पता चल रही है कि हर लेज़ 40 रुपीज़ का है। तो इसलिए आप साथ में इसको पर यूनिट लिख सकते हैं। अब पढ़ें कि आपने 10 लेज़ लिए, हर लेज़ 40 रुपये का था, तो ऑब्वियसली वो फिर 400 रुपये के टोटल लेज़ हो गए। तो अब यहाँ से ये कंडीशन है, सिंपल एग्जांपल है, इसी को ही आपने फॉलो करना है। अगर आपके पास अमाउंट मिसिंग है, ध्यान से आप सुने, अगर अमाउंट मिसिंग है तो आप क्या करेंगे? यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट से तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी। अगर आपके पास यूनिट्स नहीं है तो आप अमाउंट को पर यूनिट पे डिवाइड कर दें तो भी आपके पास मिल जाएगी। यानी कि अगर 400 रुपया आपने पे किया है लेज़ के लिए और एक लेज़ 40 रुपये का है तो फिर कितने लेज़ आएंगे? दोबारा सुने, 400 रुपया आपने पे किया है और एक लेज़ जो है वो 40 रुपये का है,
तो कितने ले जाएंगे, वो 10, और 10 कैसे है, जब 400 को 40 पे डिवाइड किया। ये एग्जांपल है, ये आप समझ के रखिए, और वही चीज़ें अब हम यहाँ पर दोहराने लगे हैं और उसको लिखने लगे हैं। यहाँ जो वो आपसे डिस्कस कर रहा है वो देखिए कि जो दो डिपार्टमेंट की बात कर रहा है वो, एक डिपार्टमेंट आपके पास मिक्सिंग है और एक डिपार्टमेंट आपके पास फिनिशिंग है। दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ चेक कीजिए, एक तरफ मिक्सिंग लिखा हुआ है और एक तरफ फिनिशिंग लिखा हुआ है। तो दो डिपार्टमेंट होने की वजह से दोनों की जो अमाउंट्स हैं डिफरेंट हैं, दोनों के यूनिट्स डिफरेंट हैं। यहाँ पर वो कह रहा है कि लेबर आर्स जो हैं वो यूनिट्स होते हैं, और वो आप यहाँ पर यूनिट्स किस सूरत में हो सकते हैं, आर्स की सूरत में भी, लीटर्स की सूरत में भी, किलोमीटर्स की सूरत में भी, आर्स की सूरत में भी, पाउंड्स की सूरत में। तो यूनिट्स किसी भी सूरत में, कपड़ा लेने जाएंगे तो उसके यूनिट मीटर है, अगर आप दूध लेने के लिए जाएंगे उसके यूनिट लीटर्स हैं, अगर आप सीमेंट लेने जाएंगे तो वो केजीज़ है, जैसे 50 केजी का बैग होता है। तो हर प्रोडक्ट के अपने अपने यूनिट्स होते हैं, वो आर्स भी हो सकते हैं, लीटर्स भी हो सकते हैं, पाउंड्स भी हो सकते हैं, केजीज़ भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो वो आपसे डिस्कस कर रहा है वो 4000 टोटल आर्स हैं, यानी यूनिट्स हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है आर्स, ध्यान से आप देखिए, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ वहाँ पे आर्स लिखा हुआ है, और दूसरी सूरत में जो अमाउंट आर्स की वो बता रहा है वो आगे मेंशन कर रहा है कि 4000 आर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इन 4000 आर्स को आर्स की जगह पे पोस्ट कर देते हैं। अमाउंट हमारे पास है 4000, ओके, ये यूनिट्स हमारे पास आ गए। इन 4000 की जो टोटल कॉस्ट आई हुई है वो भी आगे मेंशन की हुई है, और वो कॉस्ट है 3 लाख रुपीज़। तो 4000 यूनिट्स आप बनाएंगे तो 3 लाख कॉस्ट आएगी। यहाँ फिर दोबारा हम पुट करते हैं, 4000 यूनिट्स आप बनाएंगे तो कॉस्ट आपकी 3 लाख आएगी। मैंने कंफर्म करने के लिए पीछे दोबारा देखा, 3 लाख कॉस्ट आई। अब आप खुद भी आंसर निकाल सकते हैं कि अगर 4000 यूनिट्स आपने बनाए और टोटल कॉस्ट आ रही है 3 लाख, तो एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट आएगी, उसके लिए आपने क्या करना है, अमाउंट को यूनिट्स पे डिवाइड कर देंगे, तो ये पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास आ गई। ये एक डिपार्टमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, और उस डिपार्टमेंट का नाम उन्होंने मिक्सिंग डिपार्टमेंट रखा हुआ है, हमने उसको वहाँ पर पोस्ट कर दिया। अब दूसरी चीज़ जो वो आपसे डिस्कस कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट, वो कौन सा डिपार्टमेंट है, नीचे वाली लाइन में आप चेक करें, वहाँ पे लिखा हुआ है फिनिशिंग। ये दूसरा डिपार्टमेंट है फिनिशिंग का, उसमें भी डिटेल सारी वैसे दी हुई है, और वो नज़र आ रहा है आपको कि उसके यूनिट थोड़े डिफरेंट हैं, और वो 2000 यूनिट्स हैं। हम वही 2000 यूनिट्स दूसरे डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पुट कर देते हैं, उसकी भी कॉस्ट आगे दी होगी। अब हम उसको कॉस्ट को देखते हैं। बहरहाल मिक्सिंग में 4000 यूनिट्स थे, और दूसरे डिपार्टमेंट का नाम उन्होंने फिनिशिंग रखा हुआ है। हम एहतियातन उसको लिख लेते हैं ताकि हमारा रेफरेंस ठीक तरह से कायम रहे। तो हम क्या करें, मिक्सिंग में 4000 यूनिट, फिनिशिंग में 2000 यूनिट। अब 2000 यूनिट की कॉस्ट चेक करते हैं। उसने उसकी टोटल कॉस्ट तो नहीं दी हुई, लेकिन 2000 की पर यूनिट कॉस्ट उसने दे दी हुई है 90। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने तीनों चीज़ों को देखना है। तो यहाँ पर उसने 90 रुपीज़ पर यूनिट दे दी। अब देखें, पहली बात जो मिक्सिंग के लिए उसने डिस्कस की वो क्या थी कि 4000 यूनिट थे, टोटल कॉस्ट 3 लाख थी। ये हमने खुद निकाल लिया 75। अब हमें 2000 यूनिट्स पता है और 90 पर यूनिट पता है, तो टोटल कॉस्ट हम फिर कैसे निकालेंगे, जितने आपके यूनिट्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दें पर यूनिट के साथ। दोबारा देखें मैं क्या बोला है, एक दफ़ा रिपीट हो जाए बात, जितने आपके यूनिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है जितने आपके पर यूनिट हैं। तो इस तरह से आपके पास जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है उसकी भी लेबर कॉस्ट आ गई। अब जो ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट की डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट थी वो हमने कैलकुलेट की, और वो कैसे, ये पहले डिपार्टमेंट की है, ये दूसरे डिपार्टमेंट की है। हमारा काम क्या है, हमने टोटल लेबर निकालनी है। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे क्वेश्चन में जो डायरेक्ट लेबर है वो सिर्फ एक है, तो चाहे जितने मर्जी डिपार्टमेंट हों, सारे डिपार्टमेंट्स की लेबर कॉस्ट इकट्ठी करके आपने एक ही दफ़ा यहाँ लिख देनी है। तो फिर आप इसको टैकल करें।
3 लाख पहले डिपार्टमेंट की, इसमें प्लस कर दें दूसरे डिपार्टमेंट की, तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई 4,80,000 डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर की हम जगह ढूंढते हैं, ये डायरेक्ट लेबर लिखा हुआ है, वहाँ पर आप 4,80,000 जो कॉस्ट आई हुई है वहाँ हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। 4,80,000 ही है, आप यहाँ पर 4,80,000 पोस्ट कर दें। अच्छा, आप जाइए उसकी अगली लाइन में, वहाँ क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वो जिस चीज़ को डिस्कस कर रहा है वो फैक्ट्री ओवरहेड है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया हुआ था 90 से आगे, वो फैक्ट्री ओवरहेड है। और फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में वो क्या चीज़ डिस्कस कर रहा है, हाँ, रेट वो कह रहा है कि 99 पर डायरेक्ट लेबर आर। यहाँ से आप रीडिंग करें और सुकून के साथ इस चीज़ को फॉलो करें। 99 पर डायरेक्ट लेबर आर, और डायरेक्ट लेबर आर आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हुए हैं। कैसे, यहाँ से देखें, आपने लेबर के लिए ये 2 डायरेक्ट लेबर आर यूज़ किए हुए थे, तो इसका मतलब है ये चूँकि ऊपर आपने लेबर निकाला, तो जो ये वाले डायरेक्ट लेबर आर्स हैं वही लेबर आर्स आप यहाँ यूज़ करेंगे एफओएच के लिए। हम इनको डायरेक्ट देख लेते हैं। एक है 4,000 यूनिट्स और एक है 2,000 यूनिट्स। आपकी तसल्ली के लिए ना हम एक दफ़ा दोबारा रीडिंग कर लेते हैं वहाँ से। वो कह रहा है कि जो एफओएच कैलकुलेट करना है उसको आपने कैलकुलेट किस बेस पर करना है, यूज़ क्या करना है आपने, पर डायरेक्ट लेबर आर, ये एफओएच के लिए। यानी कि जो आपने लेबर आर ऊपर यूज़ किए हैं वही लेबर आर्स आप नीचे यूज़ करेंगे। ऊपर 4,000 और 2,000 लेबर आर्स थे, हमने वही 4,000 2,000 ऊपर लिखे हैं और वही आपने एफओएच की कैलकुलेशन के लिए लिख लिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। वो ये कह रहा है कि जो 2 डिपार्टमेंट्स हैं उनमें एक पहले की जो कॉस्ट है वो 99 है, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं तो, और वो कौन सा डिपार्टमेंट है, 99 पर डायरेक्ट लेबर आर इन मिक्सिंग डिपार्टमेंट, उसकी कॉस्ट जो है वो 99 है। तो मिक्सिंग डिपार्टमेंट के लिए जो पहले हमने लिखा हुआ है उसके लिए 99 है, और दूसरे डिपार्टमेंट के लिए जो कॉस्ट है वो नीचे मेंशन की हुई है, दैट इज़ 40। तो वो 40 आप यहाँ से पिक कर लें और वही आप 40 इधर पुट कर दें। अच्छा, आप देखें ऊपर एक दफ़ा हमने अलग अलग कैलकुलेशंस की थी, हमें ये बात पता है कि यूनिट को पर यूनिट से मल्टीप्लाई करें तो अमाउंट आ जाती है। इसी तरह ये यूनिट है, ये पर यूनिट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी अमाउंट हमारे पास आ जाएगी, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट। पहली अमाउंट आ गई, दूसरी अमाउंट भी बिल्कुल इसी तरीके से आएगी, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट, अमाउंट आ गई। इस तरह से ये जो 4,76,000 है ये हमारे पास एफओएच की अमाउंट आ गई। ये क्वेश्चन के अंदर बस यही एक ट्विस्ट था जिसके अंदर डायरेक्ट लेबर को अलहदा कैलकुलेट करना है, एफओएच को आपने अलहदा कैलकुलेट करना है। अब लेबर जो है 4,80,000 है, वो हमने ऑलरेडी लिख ली हुई है। अब फैक्ट्री ओवरहेड लिखना है और उसकी अमाउंट हमने कैलकुलेट की 476,000, उसको भी आप लिख देते हैं 476,000। ओके, अब क्वेश्चन में हम वापस चलते हैं। जो अपर पार्ट है क्वेश्चन का वो हमारा ऑलमोस्ट हमने हर चीज़ लिख ली है, ये अपर पार्ट था। इसको गौर से देखें, कोई भी चीज़ रहती नहीं है, वो हमने सारी अमाउंट्स लिख ली हैं। अब हम नीचे की तरफ जाते हैं, जो स्ट्रेट अमाउंट्स आपके पास लिखी हुई हैं यहाँ से आप गौर कीजिए, एक आपको ये कॉलम मिल रहा है और एक आपको ये वाला कॉलम मिल रहा है, और दोनों की डेट्स आप गौर से देखें। एक के ऊपर मई लिखा हुआ है फर्स्ट और दूसरे के ऊपर मई लिखा हुआ है लेकिन 31। यहाँ से आप पहचान गए होंगे कि ये फ़र्क क्यों है, मई 31 का और मई 1 का। तो ऑब्वियसली जो ये वाली अमाउंट है ये सारे ओपनिंग हो जाएंगे, और जो इसके साथ लिखी हुई है मार्च 31 के साथ, ये चूँकि लास्ट डेट हो गई, अगली डेट हो गई ये क्लोजिंग। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी अमाउंट्स लिखी हुई हैं ये ओपनिंग है, और जो अमाउंट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं ये सारी क्लोजिंग है। अब हम इनको पिक कर लेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मटेरियल लिखा हुआ है और मटेरियल का ओपनिंग 160 और 180 है। 160 मटेरियल ओपनिंग है, आप उधर जाके इसकी वैल्यू को फिल कर दें, और 180 क्लोजिंग है तो 180 क्लोजिंग पे लगा दें।
चेक कर लेते हैं। 160 180 ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ एक और डिफरेंट चीज़ आपको मिल रही है जो कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसलिए आप इसको गौर से देखें कि मटेरियल के साथ भी लिखा हुआ है इन प्रोसेस, लेबर के साथ भी लिखा हुआ है इन प्रोसेस, फैक्ट्री ओवरहेड के साथ भी लिखा हुआ है इन प्रोसेस। तो हमें कोई मसला नहीं है, चाहे जितने भी वर्क इन प्रोसेस हैं वो हैं तो वर्क इन प्रोसेस। और उसकी रीज़न क्या है कि हमारे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही तरह का वर्क इन प्रोसेस होता है, उसके अंदर मटेरियल लेबर एफएच अलग-अलग नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, जितने भी वर्क इन प्रोसेस हैं उन सब को एक ही दफ़ा प्लस करेंगे और वर्क इन प्रोसेस के सामने लिख देंगे। ये हमारे पास जो तीन अमाउंट्स हैं 60, 65 और 72, ये बेसिकली वर्क इन प्रोसेस की बात कर रहा है, जो कि आप इधर देखें यही तीन चीज़ें हैं जो इन प्रोसेस हैं। तो 60, 65 और 72 वो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के सामने हम लिख देंगे। कौन कौन सी अमाउंट थी? 60,000, 65,000 और 80,000। 60, 65 और 80 चेक कर लेते हैं। 60, 65 और 72 है। ओके, तो 72, 60, 65 और 72, 60, 65 और 72 ठीक हो गया। ओके, अच्छा अब यहाँ से आप चेक करें कि एक अमाउंट हमारे से ये गलत होने लगी थी, ये 72 की जगह 80 लिख दिया। तो इसी वजह से मैंने दूसरी मर्तबा और फिर तीसरी मर्तबा जाके चेक कर लिया, बजाय इसके कि ये गलत लिखी रहती और हम जल्दबाजी के अंदर ये पूरा क्वेश्चन यहाँ 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 सारी अमाउंट्स लिख लेते और बाद में पता चलता कि ये अमाउंट गलत है। तो बहुत ज़्यादा प्रोसीजर हमें करना पड़ना था उस गलती को ढूंढने के लिए। तो इसलिए एहतियात की, गलती हो सकती है मगर एहतियात करनी है कि उसको 2-3 दफ़ा आपने चेक कर लेना। उसके बाद आप पहले ही डिसाइड हो गया हुआ है कि ये जो May 2 की सारी अमाउंट्स हैं ये क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के लिए हमें जो तीन अमाउंट्स मिल रही हैं वो ये है 70, 50 और 60। हम इनको पिक करेंगे और क्लोजिंग में लिख देंगे 70, 50 और 60। 70, 40 और 60। एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं। 70 और फिर गलत होगी, 70, 50 और 60 है। तो 70, 50 और 60,000। ओके, ये हमारे पास वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग आ गया। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो लास्ट में जो अमाउंट हमें नज़र आ रही है वो आपको पता चल रहा होगा, वो फिनिश गुड्स की अमाउंट है। और फिनिश गुड्स की अमाउंट आगे लिखी हुई है 1,24,000 और 1,40,000। तो फिनिश गुड्स ओपनिंग, वहाँ अमाउंट लिखेंगे 1,24,000, 1,24,000 और जो क्लोजिंग है वो है 140,000। तो आप यहाँ पर 140,000 लिख लें। नहीं, हमारा जो चूज़ करने का प्रोसेस था वो ख़त्म हो गया। अब आपको एक परेशानी हो रही होगी कि पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया और यहाँ पर परचेज़ की अमाउंट नहीं आ रही। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि परचेज़ की अमाउंट के बगैर हम अगली अमाउंट नहीं कैलकुलेट कर सकते, और ये कैलकुलेट नहीं होगी तो नीचे से सारा प्रोसेस रुक जाएगा। मगर आपको एक सहूलत पता है कि ये आंसर उसने खुद निकाल कर आपको दे दिया। रॉ मटेरियल कॉस्ट जो सबसे पहले हमने क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था, ये वही अमाउंट है। अभी भी ये अंडरलाइन भी हुआ है, रॉ मटेरियल वर्थ ऑफ ₹5 लाख। ये क्या चीज़ थी? ये पुट इनटू द प्रोसेस था, यानी मटेरियल यूज़ था। याद आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन में आंसर उसने खुद दिया हुआ जो कि पहले नहीं देता था। अब आपको यहाँ पर चाहें तो रिवर्स चल सकते हैं, और रिवर्स के लिए मैंने आपको कुछ समझाया था। जैसे बचपन में अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और नीचे वो आपसे कह रहा है कि ऐड करो, लेकिन बता नहीं रहा क्या ऐड करो, लेकिन उससे नीचे जो है वो आपको आंसर दे रहा है, और वो आंसर लेट से आपसे कह रहा है कि वो 10 है। ओके, यहाँ पर वो कह रहा है कि 5 में कोई चीज़ ऐड होती है, 5 में कुछ ऐड करना है, यहाँ पर वो नहीं पता। वो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से एक दफ़ा समझ लीजिएगा ताकि आपको इसकी सेंस समझ में आ जाए। बाद में तो आपने इसको रूटीन में करते ही रहना है। गौर से समझिए बात कि 5 में कोई चीज़ ऐड करनी है, वो ऐड करने वाली क्या चीज़ है वो नहीं हमें पता, लेकिन जो इसका आंसर है वो 10 आना चाहिए। तो ऐड का मतलब क्या है कि आपने कोई चीज़ प्लस करनी है इस जगह के ऊपर जिससे आंसर 10 आ जाए।
एक तो ये चूँकि छोटी अमाउंट है तो आप में से कुछ लोगों को वैसे ही पता चल जाएगा कि 5 में क्या प्लस करेंगे 10 आ जाए, तो वो 5 आंसर है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि आपने जब ऐसे रिवर्स जाना है, ऊपर की तरफ ऐसे रिवर्स जाना है कैलकुलेशन करने के लिए, तो जो साइन है बस उसको आप पलटा दें। ये प्लस का साइन है तो आप समझेंगे ये माइनस का साइन है। अब 10 में से 5 माइनस किए तो 5 आंसर आ गया। इस तरह से हम जो अननोन फिगर है उसको पता कर सकते हैं। ये बचपन में हम करते रहे हैं। अब वही काम जो आपने यहाँ अभी एग्जाम्पल के तौर पे देखा है, आप गौर करें तो ये आपके पास वही काम है। ये डब्बा हमारा खाली है, इस जगह के ऊपर हमने आंसर लेकर आना है जो कि हम यहाँ लिखते हैं। अच्छा, वो क्लास में भी ऐसे हो जाता है कि ये जो 1,80,000 है ये एक्चुअली इस कॉलम में हमने लिखना है ताकि आपकी तरतीब ना ख़राब हो। वैसे तो उधर लिखने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको याद रखवाने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो अब आपके पास जो ये सिचुएशन आपने देखी है कि अगर कोई चीज़ अननोन होती है तो उसको आप पता कर सकते हैं, बस साइन चेंज कर देना है आपने। सेम यही वाली सिचुएशन जो आप इधर देख रहे हैं वही इधर है। ये आपके पास आंसर है, जैसे यहाँ पर 10 आंसर था और इसके ऊपर एक अमाउंट लिखी हुई है, उसका साइन जो है वो लेस है यानी माइनस का साइन है। और ये वाली अमाउंट जो है इसको आपने पता करना है। तो क्या करेंगे आप, चूँकि ऐसे रिवर्स चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं ऊपर की तरफ, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएं साइन बस चेंज कर दें। यहाँ पे लेस लिखा हुआ है, इसको आपने ऐड कर देना है। तो ऐड करने के लिए अब आप क्या कर रहे हैं, जो आपके पास 5 लाख की अमाउंट है इसमें आप प्लस कर दें जो ये 1,80,000 है, तो आपके पास ऊपर की अमाउंट आ जाएगी। अब आपने ये वाली अमाउंट पता करनी है और फिर दोबारा से ऐसे रिवर्स जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। रिवर्स जाते हुए बस आपने साइन को ऑपोजिट लेना है। और चूंकि ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड होती हैं तो साइन आप चेंज कर दें, ऐड की बजाय आपने यहाँ लेस लिख देना है। और उसकी सेंस मैंने आपको समझाई है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को आप रट्टा मारने की कोशिश करें। सेंस आपको मैंने बताई है कि जब आप रिवर्स जाएंगे तो साइन क्यों चेंज होते हैं। यहाँ पर हम वापस आते हैं अपनी परचेजेस को कैलकुलेट करने के लिए। परचेज ऐड होती है एक्चुअली, लेकिन हम साइन चेंज कर देंगे तो जो आंसर है उसमें हम माइनस करेंगे ओपनिंग को। तो हमारे पास ये आंसर आ गया परचेजेस का 5,20,000। शायद इसका आंसर हमने सुबह पढ़ा भी था। चेक कर लेते हैं परचेजेस कितनी है। तो ये आपके पास परचेज लिखी हुई है आंसर के अंदर और वो 5,20,000 है। इसका मतलब परचेजेस तो हमारी ठीक हो गई। हमने क्या किया है, ऐसे ही इस पूरे जो प्रोसेस को ना यहाँ से जो स्टार्ट किया रिवर्स जाने का, इसको थोड़ा सा बैक पे जाएं। मेरा ख्याल है शायद 1 या 2 मिनट बैक पे जाएं और फिर दोबारा देखें, फिर 2 दफ़ा देखें, 3 दफ़ा देखें, ताकि आपकी सेंस क्लियर हो जाए कि हमने प्लस करने की बजाय माइनस और माइनस करने की बजाय प्लस किया है। रिवर्स चलना है, रिवर्स समझ लें। जब वापस आपने ऊपर जाना है तो साइंस को चेंज करना है। अगला जो काम है वो सिंपल है, जैसे रूटीन में आप करते रहे हैं। चूँकि ये डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर ऐड होती है तो आंसर में आपने डायरेक्ट लेबर को ऐड कर देना है। नेक्स्ट आपके पास FOH है, FOH भी ऐड होता है तो आंसर में आपने FOH को ऐड कर देना है। उससे नेक्स्ट जो है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग होता है, तो आपने आंसर में ऐड करना है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को। नेक्स्ट क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, वो लेस होता है तो आंसर में आपने लेस करना है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। फिर आपके पास ये फिनिश गुड्स हैं, ओपनिंग है, प्लस करना है तो आंसर में प्लस कर दें ओपनिंग फिनिश गुड्स। और लास्ट में आपके पास फिनिश गुड्स क्लोजिंग है, वो लेस होता है तो आंसर में माइनस कर दें क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 1457 है। अब चेक करते हैं कि CGS का आंसर इधर कितना है। तो वो भी आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे CGS का आंसर 1457,000 है और हमारा आंसर भी 1457,000। अच्छा जी, अब एक दफ़ा इसकी समरी चेक कर लें। ये जो काम आपने किया ना, ये ट्विस्ट है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। ऊपर जो काम किया वो ट्विस्ट नहीं है, वो मैंने आपको बताया प्राइमरी क्लास का एक कॉन्सेप्ट है कि मिसिंग फिगर्स आपने कैलकुलेट करनी है। आपने बस ये जो इस क्वेश्चन का मेन ट्विस्ट है वो यही है कि आप डायरेक्ट लेबर को कैसे कैलकुलेट करेंगे और
FH को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो प्रोसेस भी 1-2-3 दफ़ा देख लीजिएगा। और ये जो हमने परचेजेस पता की है ना मिसिंग फिगर वाली, ये आप यकीन रखिए कि इसका कॉस्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ कॉमन सेंस है जो हम 3rd-4th क्लास के अंदर करते रहे हैं कि अगर 3 नंबरों में एक नंबर मिस होता है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसी तरह से हमने 5,20,000 कैलकुलेट किया, उसी तरह से 6,80,000 कैलकुलेट किया। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपने काम करना है, एक आपने स्टेटमेंट वैसे की वैसे बनानी है, और ये जो लेबर और FH आपने बनाया है इसको आपने कैलकुलेट करना। होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। कोई मसला हो तो मुझसे चाहे फिर दोबारा पता कर लें, मैसेज कर लें, किसी अमाउंट की अंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट होगी। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।